हमारी नौजवान नस्ल के किस तरह अकायद ख़राब किए जा रहे हैं वो आप खुद देखें। अवैस मुआविया माविया हाँ जी किस तरह जहनों में ये बात बिठा रहा है कि जब भी आप मुश्किल में हो तो इस तरह मौला से मदद मांगो, इस तरह झंडे के सामने जाओ, हाथ करो जिस तरह हिंदू करते हैं। जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते, अगरचे उसके लिए सब इकट्ठे हो जाएं। आपके कदमों को हाथ लगा लेता हूँ, आप मुझे दूध में से बाल की तरह निकाल लेते हैं। सुन्नी मुसलमान का एक बड़ा तबका, इनको तो मुसलमान भी नहीं मानता, इनको तसव्वुर नहीं करता, इनको काफिर कहा जाता है। ये अकीदा है जो हमारी नौजवान नस्ल को वो दे रहा है। इस बार ऊपर से देखा ना तो पता लगा, मौला ने कहा था ना कि एक कौम आएगी जो मुझे रोएगी, है ना, वो यही कौम है। इतना आपने ब्रीफ जरूर करना है कि हर बंदे को समझ आ जाए। मुझे पता है जितने शिया लोग हम देख रहे हैं उन्हें भी पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको नॉलेज आ जाए, लेकिन जिनको नहीं पता उनको नॉलेज आ जाए। मेरे सर पे दो है, 295 ए 295 सी, जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295 मूसे वाले की अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। जेल जूल जाना बंदों के लिए अच्छी बात है, कोई मसले वाली बात नहीं। जिंदगी का पहला पर्चा मेरे ऊपर हुआ था जब मैं 9th क्लास में थे। मनु पार्क आज मैं यहाँ पर डिस्कस ये नहीं करूँगा कि उसने ये 295 सी 295 बी के बारे में ऐसा क्यों कहा और 295 का परफ्यूम क्यों लॉन्च किया, मगर ये मैं आपको आज ये हकीकत बताऊँगा कि आखिर ये शख्स यहाँ तक पहुँचा कैसे, कि उसकी जुर्रत कैसे हुई कि वो 295 सी पर इस तरह मजाक बनाए, 295 बी पर मजाक बनाए, 295 के नाम का वो परफ्यूम लॉन्च कर दे। आखिर उसकी जुर्रत कैसे हुई? उसके पीछे हमारा अपना हाथ है कि पहले वो जो हरकतें करता रहा हमने उसके ऊपर खामोशी इख्तियार की, हमने उसके ऊपर उसको कुछ नहीं कहा, जिसके बाद उसने कहा कि मैं जो मर्जी करता रहूं, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मैं जो चाहूं करूं, मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं है, मेरे पास फेम इतना आ गया है, मेरे पास पैसा इतना आ गया है, मेरे पास ताकत इतनी आ गई है कि मैं अब जो करना चाहूं मैं कर सकता हूं। तो इसके लिए या तो वो खुद ऐसी हरकतें करता है या उसके पीछे बाकायदा प्लानिंग के साथ, मनसूबा बंदी के साथ उसके पीछे जो ग्रोह हैं, जो लोग हैं, वो उससे ये हरकतें करवाते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जो इसकी फैन फॉलोइंग है उसमें आज की यूथ, यंग जनरेशन, बच्चे वो बहुत ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा जो इसकी फॉलोइंग है वो बच्चे हैं, नौजवान हैं, यूथ है पाकिस्तान की। और उसके गुमराह कुन अकायद वो जो अपनी वीडियोज़ में दिखाता है, बताता है, वो हमारी यूथ देखती है। अगर उन्होंने उस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दिया तो देखें हमारी नौजवान नस्ल के अकीदे किस तरह तबाह और बर्बाद होकर रह जाएंगे। वो जिस मिनॉरिटी से ताल्लुक़ रखता है, मेजॉरिटी पाकिस्तान में सुन्नी मुसलमानों की है। अगर आप गूगल पर अभी जाकर सर्च करें, वहाँ पर रेशो अगर पता करें तो 90% जो रेशो है वो मुसलमानों की है, सुन्नी मुसलमानों की। सुन्नी मुसलमान का एक बड़ा तबका, इनको तो मुसलमान भी नहीं मानता, इनको तसव्वुर नहीं करता, इनको काफिर कहा जाता है। हमारी नौजवान नस्ल के किस तरह अकायद ख़राब किए जा रहे हैं वो आप खुद देखें इसकी वीडियोस के ऊपर। सबसे पहले अगर देखा जाए तो अल्लाह की ज़ात के साथ शिर्क जिस कदर वो प्रमोट करता है, अलम के सामने जो पंजा है उसके सामने वो अपना माथा टेकता है। माथा टेकने के बाद वो फिर उसको हाथ लगाकर ये साथ बोलता है कि मेरे मौला, कि वो सामने झंडा भरा है, पंजा भरा है, उसको कहता है कि मेरे मौला, जब भी मैं मुश्किल में होता हूँ मैं आपके सामने इस तरह आ जाता हूँ, आप मेरी मुश्किल हल कर देते हो। अस्सलामुअलैकुम या मौला अब्बास, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला जी, आपको पता है जिंदगी में जब भी कोई अचीवमेंट होती है या कहीं मुश्किल में फंसा होता हूँ तो आपके कदमों को हाथ लगा लेता हूँ, आप मुझे दूध में से बाल की तरह निकाल लेते हैं। आज फंसा तो कहीं नहीं हुआ, मतलब जो फंसे हुए हैं वो जब आपका दिल करेगा आप निकाल दीजिएगा, जब आपको बेहतर लगेगा आप निकाल देंगे। लेकिन आज एक अचीवमेंट है, आप सबको भी पता है और मेरे मौला को तो हर चीज पता ही है। जा रहा हूँ, मैंने सोचा
आपसे समझ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। चलिए जी, अब हमारे मुसलमानों का तो अकीदा है ये है कि मुश्किल कुशा, जो हाजत रवा है, जो मुश्किलात दूर करने वाला है, वो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जो मुश्किल को दूर कर सके, जो आसानियाँ ला सके। और वो किस तरह जहनों में ये बात बिठा रहा है कि जब भी आप मुश्किल में हो तो इस तरह मौला से मदद मांगो, इस तरह झंडे के सामने जाओ, हाथ करो, जिस तरह हिंदू करते हैं। हिंदू मूर्तियों के सामने, बुतों के सामने जाकर ऐसे हाथ वो सामने करके उनसे मदद मांगते हैं। तो इसी तरह यही अकीदा कॉन्सेप्ट हमारे नौजवानों में कन्वर्ट किया जा रहा है कि आप इसी तरह आलम के सामने, पंजे के सामने, लोहे का पंजा और एक झंडा कपड़े का और उसके साथ जो भी चीज़ें लिखी हैं, तो वो अगर वो उसके सामने वो खड़ा होकर उसको हज़रत मौला कहकर, हज़रत मौला कहकर, कि मेरे मौला कहकर उसके सामने वो इबादत कर रहा है, उसको सजदा कर रहा है, उसको सजदा रेज़ पेशानी लगा रहा है उसके सामने, तो ये अकीदा है जो हमारी नौजवान नस्ल को वो दे रहा है। उसके बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हम सुन्नी मुसलमान उनको सहाबी रसूल मानते हैं, उनके ऊपर ईमान लाना हमारे ईमान का हिस्सा है, वो सहाबा इकराम में से हैं। तो इस सहाबी का नाम जब आया इसके बाप के सामने, उसने कहा कि मैंने ये नाम ही नहीं लेना इसके ऐसे, और वो सुनने वाले ने भी आगे से कोई रिएक्शन नहीं किया। उसने कहा मोमिन नाम नहीं लेते, मोमिन तो लेते हैं, मोमिनों के तो ये सहाबी हैं। अवैस मुआविया माविया, हाँ जी, मैं नहीं करना। अवैस अवैस क्या दो, अवैस क्या दो, माविया नहीं, मोमिन नहीं कर देना मैं तो। अच्छा अवैस क्या दे। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो तो मोमिनों के तो ये सहाबी हैं, मगर उसने कहा मोमिन नहीं लेते। तो किस कदर डिटाई के साथ उसने, बेशर्मी के साथ, सरेआम कैमरे के सामने उसने इनकार कर दिया कि ए नाम मैं नहीं लेना। मतलब कि जब ये हमारे नौजवान देखेंगे तो वो उनके जहन में क्या आएगा कि ये भी तो सहाबी रसूल का नाम नहीं ले रहा, कल को वो भी नहीं लेना शुरू करेंगे, तो कल को फिर आपने ही मुश्किल में पड़ जाए, आपने ही मुश्किल परेशानी में आपने घिर जाना है। फिर इसके जिस तरह ये करबला को एक बनाकर पेश करता है, इसने कभी भी खाना काबा को, मस्जिदुल हराम को, हरम शरीफ को, मस्जिद नबी को इस तरह प्रमोट नहीं किया, इस तरह प्रमोट नहीं किया। इसने कभी भी ऐसे नहीं कहा कि मेरी वहां पर जाने की ख्वाहिश है। इसके फैमिली के व्लॉग्स देख लें, क्योंकि हम मुसलमानों की ये ख्वाहिश होता है कि हम मक्का मदीना चले जाएं, वहां पर अल्लाह के घर की ज़ियारत कर लें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत कर लें। तो ये हमारे लिए सआदत की बात है। हमारे बच्चों को भी हमने यही सिखाया, हमने अपने नौजवानों को भी यही बताया कि वो सबसे मुबारक हस्तियाँ हैं, वो सबसे मुबारक जगह हैं वहाँ दुनिया की, और वहीं पर जाना सआदत की बात है, और बाकी जगह जो हैं वो उसके बाद आती हैं। मगर यहाँ पर जो अकीदा आपने व्लॉग्स अगर देखें, अगर आपने इसके बाकी वीडियोस अगर देखी हैं, तो यहाँ पर जो अकीदा दिया जा रहा है वो अकीदा ये है कि नाउज़ बिल्लाह मक्का मदीना से बढ़कर आपका करबला जाना है। वहाँ पर ये रो रहे होते हैं, इसकी बहन बता रही होती है कि मैं वहाँ पर जा रही हूँ, ये पूरी फैमिली जा रही है, वो उसको एक सआदत की बात समझी जाती है। और जो मक्का वो वहाँ पर जाकर फिर इनकी अकीदत देखें किस तरह ये फिर वहाँ पर जाकर दिखाते हैं। और दूसरा, इसकी व्लॉगिंग शुरू ही मुहर्रम से हुई थी, और 9, 10 और 11 मुहर्रम की जो तकरीबात होती हैं शिया बरादरी की, तो इसने वो दिखाकर ही इसने असल अपने व्यूज़ हासिल करना शुरू किए थे। और उसने कहा था कि मैं ये अपने शिया कम्युनिटी को भी दिखाऊंगा और उन लोगों को दिखाऊंगा जो ये चीज़ नहीं जानते। इतना आपने ब्रीफ जरूर करना है कि हर बंदे को समझ आ जाए। मुझे पता है जितने शिया लोग हम देख रहे हैं उन्हें भी पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको नॉलेज आ जाए, लेकिन जिनको नहीं पता उनको नॉलेज आ जाए। तो ये एक वो चीज़ है कि जो अकीदा हमारे इस मुआशरे में नहीं पाया जाता, उस अकीदे को प्रमोट किया जा रहा है। ये असल चीज़ है जो ये काबिल तनकीद है और जो काबिल एतराज़ है कि जो हमारा मुआशरा जो है वो सुन्नी मुसलमानों का है। अगर आप अपने गली मोहल्लों में देख ले तो अलम कितने घरों पर लगे होते हैं। मैं अपनी अगर सोसाइटी की बात करूं, यहाँ पर हज़ारों घर हैं और चंद घर हैं जहाँ पर अलम लगे हुए हैं, बाकी तो कहीं नज़र नहीं आता, क्योंकि मेजॉरिटी
मेजॉरिटी सुन्नी मुसलमानों की है जो इस अकीदे को जो एक्सेप्ट नहीं करते। उनका अकीदा और है, और ये अकीदा जो पाकिस्तान में प्रमोट किया जा रहा है, जिसकी फ़ैन फॉलोइंग 6 मिलियन 60 लाख लोग उसको फॉलो करते हैं, जिसमें हमारे नौजवान हैं, हमारी यूथ है, हमारे बच्चे हैं। तो जब ये अकीदा उनके सामने पेश करता है तो उनका जहन उनके आज ख़राब हो रहे हैं। इसकी वीडियोस देख लें जिसमें ये कहता है जंजीर दिखा रहा होता है कि ये जंजीर है, ये पहले पुराने हो गए हैं, ये फिर जंजीर जनी की वीडियोस भी बनाता है, फिर ऊपर से जंजीर के वो सारे तरीके बताता है कि ये फलानी जंजीर जनी है, इसका नाम ये है, इसका ये है, और फिर वो वहाँ पर मातम हो रहा होता है, चेहरे पर वो थप्पड़ मार रहे होते हैं, वो सीना पीट रहे होते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो सीना पीटे, अपने कपड़े फाड़े, जो गिरबान चाक करे और जो करे, उसका मेरे से ताल्लुक ही नहीं है। तो जब हदीस में यह है कि इस शख्स का मेरे साथ ताल्लुक ही नहीं है, तो जब वो उसका ताल्लुक ही खत्म हो गया तो वो मुसलमान कहाँ का रहा। तो जब ये चीज़ हमारे मुआशरे में ये चीज़ प्रमोट हो रही है और हम चुप करके बैठे तमाशा देख रहे हैं कि वो सजदा कर रहा है अलम को, झंडे को, वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम नहीं ले रहा, वो हज़रत इमाम हुसैन का ताबूत बनाकर उसके सामने वो दुआ कर रहे हैं। इमाम हुसैन का ताबूत बनाया, इसकी वालिदा उसके सामने खड़ी होकर वो दुआ मांग रही है, ये खुद दुआ मांग रहा है, ये चूम रहे हैं, उसको ताबूत बनाया हुआ। अब ताबूत के अंदर ना जिस्म मुबारक है, ना कोई और चीज़ है, फर्जी ताबूत बनाया, ताबूत बना के उसके सामने दुआ मांगने के लिए हाथ उठा दिए। तो क्या ये अकीदा हमारा है? हमारा अकीदा कतई नहीं है। हम अल्लाह के हजूर जाकर सजदा रेज़ होते हैं, अल्लाह के सामने ही हम हाथ उठाकर दुआ करते हैं, इसके अलावा हम कहीं नहीं जाकर दुआ मांगने के कायल नहीं। और ये 90% पाकिस्तानी इस चीज़ को मानते हैं। उसके बाद एक और वीडियो जो वायरल है कि एक सिद्धू मूसेवाला, जिसको ये उस्ताद मानता है, एक सिद्धू मूसेवाला जो वो एक सिख था, मुसलमान भी नहीं था, उसको ऐसा उस्ताद मानता है, उसको अपना गुरु मानता है, और उसकी वालिदा रजब भट्ट की वालिदा उसके लिए दुआए मगफिरत करती है कि वो तेरा उस्ताद है, अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमाए। मतलब कि एक मुसलमान ही वो शख्स नहीं है, उसका मतलब मुसलमान ही नहीं है। उसके अगर हम अकीदे की बात करें, चले वो अकीदा उसका ठीक नहीं या वो उसके नज़रियात ठीक नहीं थे, था मुसलमान, मगर वो एक सिरे से मुसलमान ही नहीं है, उसने कलमा ही नहीं पढ़ा, वो ईमान ही नहीं लाया, तो फिर आप उसके लिए मगफिरत की दुआ कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? ये वीडियो भी वायरल हुई सोशल मीडिया के ऊपर और बहुत ज़्यादा वायरल हुई। ये नहीं कि ये एक दो लोगों ने देखी, ये वो क्लिप्स हैं जो लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों ने देखे, मगर इसके ऊपर खामोशी इख्तियार की गई। उसने कहा कि ठीक है, मैं जो करना चाहूँ वो करूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। इसने अपना गाना रिलीज़ किया रजब भट्ट ने हीरा मानी के साथ इसका गाना है, जिसके 10 मिलियन व्यूज़ हैं इस वक्त 10 मिलियन। मगर जब इसने रिलीज़ किया तो उस वक्त इसने व्यूज लेने के लिए क्या तरीका अख्तियार किया? उसने कहा अल्लाह और नबी के सदके मुझे इस गाने के ऊपर मुझे 1 मिलियन व्यूज चाहिए। तो जब उसने ये दावा किया, पाकिस्तानी फिर भी खामोश रहे, क्योंकि वो कह रहा था कि मुझे अल्लाह और नबी के सदके मुझे इस गाने के ऊपर कोई नात होती, तिलावत होती तो फिर हम सोचते हैं, मगर वो अल्लाह और नबी का वास्ता दे रहा है कि सिर्फ गाने के ऊपर। गाना भी आप देख लें कि हीरा मानी ने किस कदर उसमें बेहुदा डांस किया और इसकी क्या फौश हरकत थी वहाँ पर। तो ये चीज़ें जब हमने देखी, हम खामोश रहे। फिर उसकी ये हिम्मत, ताकत उसमें आई कि उसने कहा कि अब जो मैं चाहूँ करूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि 295 जो इसने परफ्यूम लॉन्च किया, पहले स्केच बना, फिर उसको डिज़ाइन किया गया, डिज़ाइन के बाद वो फाइनल हुआ, फिर प्रिंटिंग पर गया, प्रिंटिंग के बाद फिर उसको बाइंडिंग के प्रोसेस से गुजरा, जो उसका बॉक्स है, उसके बाद फिर परफ्यूम है, परफ्यूम की बोतल के ऊपर फिर वो उसको प्रिंट किया गया। मतलब ये कोई एक लम्हे की बात नहीं है कि ऐसे फाइनल किया और ऐसे सब बनकर सामने आ गया। जो उसने कहा कि मुझे ये पता नहीं था कि ये 295 कितना हसास मामला है, तो क्या इसको किसी ने बताया भी नहीं कि भाई ये क्या प्रिंट कर रहे हो, क्या ये तुम इसका ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, परफ्यूम का नेम किस नाम से तुम लॉन्च कर रहे हो, क्या किसी कोई बताने वाला नहीं था? ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है। क्योंकि पहले डिजाइनिंग 1-2 दिन उसके लगाए, प्रिंटिंग के लगाए, तो तकरीबन मैं समझ रहा हूँ 1-2 हफ्ते कहीं नहीं गए इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट होने में। फिर भी अगर किसी को उसने नहीं कहा तो फिर ये तो सरासर झूठ है। और फिर भी उसका ये कहना कि मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो दानिस्ता तौर पर मेरे से गलती हुई, तो ये भी झूठ है। और फिर इसके ऊपर फख्र करना कि मेरे उस्ताद के ऊपर भी लगी थी और मेरे ऊपर भी 295 सी है लगी है। क्यों? क्योंकि ये अपने हर जुर्म के ऊपर फख्र करता नजर आएगा आपको, हर जुर्म के ऊपर। इसने 295 ईसाइयों की वजह से, क्रिश्चियंस की वजह से इसके ऊपर लगी, जो
तो फिर उसने उसके ऊपर कहा कि मेरे 295A मेरे ऊपर फखरिया लगी। बचपन में 9th क्लास में जब ये था, 9th क्लास में तब था, इसने अपने उस्ताद को मारा था और उसको आज वो फखरिया अंदाज में वो पेश करता है कि 9th क्लास में मेरे ऊपर पहली FIR हुई थी। उसके बाद जब ये शादी के मौके पर जब ये शेर इसके पकड़ा, शेर की वजह से ये गिरफ्तार हुआ, तब भी इसने फखरिया ये ऐलान किया कि हाँ कि वो बहादुर ही जेलों में जाते हैं। मतलब कि अपने हर जुर्म के ऊपर इसने फखरिया तौर पर उसको एक्सेप्ट किया और कहा कि हाँ मैं ये और यही 295 का हाल इसके साथ हुआ। उसने कहा कि हाँ मेरे ऊपर भी लगी 295A और 295C। मगर अगर दूसरी साइड से देखा जाए, उसकी बात से कोई गुस्ताखी रसूल नहीं होती, मगर उसने जिस शिक को छेड़ा है, जिस शिक के साथ उसने मजाक उड़ाया है, वो शिक बहुत हसास है। जो मुसलमानों के दिलों में वो शिक बैठी हुई है। अगर इसके ऊपर भी मैं एक और बात करूं कि 295C और को इसने क्यों छेड़ा, क्यों टच किया, क्योंकि जब ऐसी ये सारी हरकतें करने के बाद जब उसने कहा कि मैं जो चाहूं करता रहूं, मैं हज़रत अमीर मुआविया का नाम नहीं लेता, तो किसी को कोई मसला नहीं, एतराज नहीं, कोई आवाज नहीं उठाता इस तो मैं अब जो मर्जी करना चाहूं करूं। क्योंकि हम देखते हैं कि शिया बरादरी में बड़ी तादाद जो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में ये हर्जा रसाई करते हैं, इनके बारे में बकवासियात करते हैं, नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह, और सरेआम करते हैं, सरेआम करते हैं, और इनको कोई किसी का डर खौफ भी नहीं होता। तो ये एक यही शिक है, यही शिक है जो इनको रोकती है, यही शिक है, क्योंकि यही वो शिक है जिसमें ये दर्ज है कि किसी मजहब की तौहीन करना, मजहबी जज्बात को मजरूह करना, और ये सारी चीज़ें इसमें सारी शामिल हैं। तो जब यही वो वजह है कि जब अगर ये किसी सहाबी रसूल के बारे में बकवास करते हैं तो इसी शिक के तहत इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो यही वो शिक है जिसको उन्होंने चाहा होगा कि हम इसको शेयर कर देखें, टच करके देखें कि अवाम का रद्द अमल क्या आता है। कोई ऐसा मंसूबा जरूर होगा इनके शैतानी दिमागों में कि जिसको लेकर उन्होंने ये हरकत की। ये चीज़ भी सोचनी पड़ेगी, क्योंकि जो सरेआम ऐसी अपनी अकीदे का प्रचार करता है और इस तरह शैतानी अकीदे और इस तरह के गलत अकीदे दुनिया पाकिस्तानियों के सामने पेश करता है, तो उसके लिए ये कोई भी चीज़ नहीं है जो जुए जैसी ऐप को प्रमोट कर सकता है, जो जुए जैसी ऐप को हराम कमाई के जरिए प्रमोट कर सकता है। तो फिर उसके लिए ये चीज़ कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि पैसे का नशा, ताकत का नशा, गरूर का नशा, वो कुछ भी करवाने के लिए तैयार हो जाता है। जब पैसा नजर आ रहा हो तो ये अपनी माँ बहनों को ले आए सामने, तो फिर इसके बाद इनके लिए गैरत की क्या चीज रह गई। तो यही वो बातें हैं कि जिन्हें हमें जरूर नोटिस लेना चाहिए। सिर्फ ये एक 295 वाली शिक नहीं, सिर्फ ये 295C वाला मामला नहीं, ये मामला आगे भी बढ़ेगा अगर हमने आगे बढ़कर इस शख्स को ना रोका, इसके अकायद की तशहीर को ना रोका, इसके गलत अकायद हमने ना रोके, तो हम भी, हमारी नस्लें भी, हम आइंदा आने वाली इसके नताइज जरूर भुगतेंगे। तो मैं यही दरख्वास्त करूंगा सबसे कि सिर्फ 295 वाला मामला ना देखा जाए, सिर्फ 295 वाला मामला ना देखा जाए, सारा ओवरऑल मामला देखा जाए और इसकी लिमिट रखी जाए, इसको लिमिट दी जाए कि इस लिमिट के तहत तुम अपना व्लॉग बना सकते हो, कौन सी चीज़ें दिखा सकते हो, कौन सी चीज़ें नहीं दिखा सकते। अल्लाह हाफिज़।